अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लाइक तो करते हैं, हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि ये जो हमारी वीडियोज़ हैं जिन बच्चों के लिए, तुलबा व तालिबात के लिए बनाई जा रही हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। और इसके अलावा हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें। और इसके अलावा आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और लेड स्टोरेज बैटरी की वजाहत पेश करूँगा। सो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बरकी कीमियाई सेल्स। तो डायरेक्टली चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy or vice versa using redox reaction are called electrochemical cells। वो कहता है वो आला जो कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील कर देता है या बरकी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देता है रिडॉक्स रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए, यानी तकसीदी और तखफीफी अमल को इस्तेमाल करते हुए, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। The electrochemical reactions are carried out in electrochemical cells। वो कहता है कि बरकी कीमियाई अवामिल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है किए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में किए जाते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कंटेनर है, यानी एक बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ विच रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स। वो कहता है कि इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो आपको मालूम ही है हर सेल में होते हैं। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। द इलेक्ट्रोड ऑफ विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। वो बरकीरा या वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है उसे हम एनोड कहते हैं, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। एंड इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड, ये वो बरकीरा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। या यूँ कहिए कि वो बरकीरा जहाँ पर रिडक्शन का अमल होता है, तखफीफ का अमल होता है, वो जो है क्या कहलाता है, वो कैथोड कहलाता है। द रिएक्शंस occur at which electrode is called half cell reaction। वो कहता है कि अमल जो हर इलेक्ट्रोड पर होता है, यानी मतलब एनोड पर होने वाला जो सिर्फ अमल है उसे हम हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे, यानी आधे सेल का अमल। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन, यानी पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 हाफ सेल रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, यानी एक एनोड पर होने वाला अमल और दूसरा कैथोड पर। ईच इलेक्ट्रोड इज़ इन कॉन्टेक्ट विद बैटरी। हर इलेक्ट्रोड जो है उसको एक बैटरी से जोड़ा गया होता है बजरिया एक तार के। एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सेल। और इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर मौजूद होता है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद यहाँ समझ लें, मैं वैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो महलूल है जो हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो सेल में मौजूद होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 अक़साम के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और नंबर 2 गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, और नंबर 2 गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। एन इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक बर्कपाशीदा, उर्दू में इसको बर्कपाशीदा कहा जाता है, वो आज़ादाना हरकत करने वाले आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होता है, और ये बिजली को अपने अंदर से गुज़रने की इजाज़त देता है, यानी ये बिजली का मूसिल होता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स। वो कहता है कि तेज़ाब, असास और नमकियात जो है पिघली हुई हालत में या अपने आबी महलूलात में वो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं या वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर शोन बिलो इन टेबल। कुछ ताकतवर और कमज़ोर
इलेक्ट्रोलाइट्स यानी बर्कपाशीदे नीचे टेबल में दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाईहाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बनिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ये यानी निस्बतन कमज़ोर हैं, वीक हैं। और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड की मिसालें ले सकते हैं। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की मिसालें आप ले सकते हैं। नमकियात में पोटाशियम आयोडाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग साल्ट है, कॉपर सल्फेट भी एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है। और वीक साल्ट्स में लेड आयोडाइड है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है और सिल्वर क्लोराइड है। तो द सब्सटेंसेस विच आर अनेबल, अब यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट की भी डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसे मादाजात जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते, अपनी पिघली हुई हालत में या अपने आबी महलूलात में, उन्हें जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इनकी मिसालें बेंजीन, ग्लूकोज, सक्रोज और यूरिया वगैरह की हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।